वाले से बात कर रहे थे। और फिल्में तो वैसे आपने बहुत की हैं बतौर अदाकार, लेकिन अब बतौर प्रोड्यूसर आप इस तरफ आ गए तो कमर्शियली तो पाकिस्तान में इतना कोई इतनी क्या कहना चाहिए जगह नहीं है फिल्मों के लगने के लिए। सिनेमा हाउसेस भी कम हैं और व्यूअर्स के अंदर भी वो ट्रेंड नहीं है, और ख़ासतौर पे ऑनलाइन पोर्टल्स नेटफ्लिक्स वगैरह के आने के बाद थोड़ा वैसे ही लोगों का रुझान मुझे लगता है कम हुआ है, और रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी। तो आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ये बेहतर हो रहा है रुझान सिनेमा की तरफ लोगों का? सर जी, लोग सिनेमा में आते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन आगे कंटेंट कोई ऐसा होना चाहिए कि जिस पे वो आएँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिनेमा घर हैं उसमें 102 स्क्रीनें हैं। अच्छा। उनमें 96 मुझे ये भी मालूम है कि आपका बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है आप सिनेमा स्क्रीन्स और फिल्म्स को लेकर, पूरी दुनिया के हवाले से। ही नोज। तो यहाँ 96 स्क्रीनें डिजिटल हैं। कुछ लोग जो हैं वो सादा फिल्म भी बनाते हैं जो आम 5, 6, 7, 8 सिनेमा के ऊपर लगती है, और ख़ास तौर पे ईद पे वो लगाते हैं, और वो भी अच्छा बिजनेस करती है। लोग सिनेमा में आना चाहते हैं। हमने देखा है कि सिनेमा के अंदर 10-10 स्क्रीनें और पूरी की पूरी फुल हैं, लेकिन 102 स्क्रीनों से जो बजट है ना जी फिल्म का, वो नहीं रिकवर होता। क्योंकि छोटी से छोटी जो लो बजट फिल्म है ना जी, वो 6 से 8 करोड़ रुपए में बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल स्क्रीनों के ऊपर। और कतई कलामी वो फिल्म कंपीट ही नहीं कर सकती दूसरी फिल्म के साथ जो छोटे बजट वाली। जी 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 जी। तो हमें अगर इंटरनेशनल स्क्रीन के ऊपर जाना है ना जी, तो फिर हमें कंटेंट वो चाहिए, टारगेट ऑडियंस भी आपकी वही होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी वो चाहिए, वही चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो फिल्म है वो साउंड डिजाइन अगर किया जाए तो 7.1 है, और अगर 7.1 पे फिल्म आपने बना ली, जैसे मौला जट बनी, तो उसकी स्क्रीन भी आपके पास है। हमारे पास स्क्रीन ही 6 हैं उसकी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी कि 7.1 है क्या? 7.1 ये है कि सामने स्क्रीन के ऊपर अगर गोली चली तो आपको भी सीट पे फील हो, आप भी हल्के से यूं हो। ये साउंड सिस्टम है, साउंड डिजाइन है पूरी दुनिया के अंदर। ये साउंड डिजाइन सबसे महंगा काम है। यस, टेक्निकल काम है। यस, फॉली उसकी जो है ये बड़ा अहम काम है। इसके लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, बैंकॉक चले गए, थाईलैंड चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। अब ऐसा नहीं है। अब तो शायद कराची में भी हो रहा है। 80 स्टूडियो है वहां पे। अच्छा, सुपर लेवल का स्टूडियो है। ठीक। पाकिस्तान के अंदर वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इस वक्त हॉलीवुड के पास है, वाह वाह, जो तामिल के पास है, जो बॉलीवुड के पास है, और हमारे पास उतने पढ़े लिखे लोग भी अब मौजूद हैं। अच्छा, ब्रिलियंट। हाँ, बड़ी बड़ी अकेडमियों से पढ़ सिर्फ स्क्रीन्स का है। यस, मसला सिर्फ स्क्रीन का है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को कोई ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा, कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जितनी मशीनरी है इसकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स माफ करना पड़ेगा। इनको जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना जी, जैसे कमर्शियल प्लाजा बनता है, उसको पक्का उनको कहना है कि भाई 2 स्क्रीनें कम से कम आपने बनानी। जहां पर आप ये कह रहे हैं कि भाई पब्लिक ने आना है, वहां आपको पार्किंग बनानी है। इसके लिए लेकिन ठाकुर साहब जो साहिबे इख्तियार या साहिबे हैसियत हैं जिन्होंने ये फैसले करने, उनकी दिलचस्पी भी तो ज़रूरी है ना। वो तो मधा सराई में मसरूफ़ रहते हैं अपने, जो जिसका वज़ीर इत्तलात होता है वो अपने वज़ीर आज़म की या लीडर की मधा सराई में मसरूफ़ रहता है, तो उनका तो फोकस ही होगा तो इस तरफ आएंगे ना। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, पाउंड, यूरो, बहुत सारे, और ये किस तरह आ सकते हैं? इसी तरह वैसे आपको बड़ा वास्ता पड़ता है ये अपने प्रोग्राम में जो आप करते हैं, तो कितना कभी तो लोग अनॉय हो जाते होंगे, ये जो आप सेल्फी वगैरह अपनी खींच के कहते हैं कि खींच ले, ये हो गई ताड़ी जाओ। हाँ, तो वो नहीं बात तो कभी कभी आप जुगत भी ऐसी लगाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ जी, सबा जी आई ना जब, तो मैंने कहा तुसी बनाओ सेल्फी, पता कि थोड़ा तजर्बा ज्यादा है। अच्छा। और मेरी वो फेवरेट भी हैं। हाँ। तो उनको मैंने मोबाइल दिया और खुद मैं दूसरे के साथ खड़ा हो गया। अब वो परेशान होने कहती मेरे साथ बनाने, किसके साथ? मैं कहती है ना नाल बनानी, थोड़े को सिर्फ बनवानी है। बहुत दफा ऐसा होता है। माइंड कर गई फिर? नहीं 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 नहीं। सियासतदान मुझे लगता है ज्यादा माइंड करते होंगे। सियासतदान उस वक्त मजबूर होते हैं, माइंड कर नहीं सकते, वरना अगर एक जुगत हो गई, उन्होंने माइंड कर लिया, दूसरी होगी ऊपर से। मेरे पास अभी कोई ऐसा सियासतदान जिसने खुद जाती तौर पे बाद में मैसेज या कॉल किया हो कि ये नहीं बाद में ज्यादा करते, लेकिन आते ही सबसे पहले
अभी इस तरह के खतरनाक अगर सवाल करेंगे तो आजकल हथकड़ी के साथ ना ऊपर कपड़ा भी डालते हैं। नहीं हमारे आप नहीं बच डालते। रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। असल में ना जो सियासतदान आते हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले कहते हैं हाथों ला रखना। ठाकर साहब ने 2 मिनट मिला दो। अब वो चूंकि जिधर से इन्होंने एंटर होना होता है उधर से मैं गया, उन्होंने ठाकर साहब क्या हाल है, बस अल्लाह तो बात उसी हो। एक बंदा आया कहने लगा भैन मेरे ना टेंडे गए अच्छा ते मेरे ना जुगत ना करना मेरे सिर ते, फिर तुसी करोगे ना, फिर मेरे महल्लेदार भी करेंगे, ओए होए। फिर मेरे रिश्तेदार भी करेंगे, फिर मेरे वोटर भी करेंगे। मैं कहा जी इन्नी टेक्नोलॉजी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई है, तुर्की नंबर 1 जा रहा है इस टाइम ट्रांसप्लांट पे। हाँ वाल लवाओ, कहते नहीं 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 वाल तो मेरे है नहीं है, देखो अब वाल तो मेरे है नहीं। जुगत खुद ही दे दी आपको। और मैं क्या भैन इन्ने तो साबन भी लगे होंगे ने। जमीन तो बह गए ने सिर फाड़ के। मैं क्या ओहो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ऐसा। मैं क्या भैन कुछ नहीं कहते, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ईजी होके अपना प्रोग्राम करो, खुल के करो, कुछ नहीं होता। मैं क्या ਤੁਸੀਂ कर सकते हो खुल के प्रोग्राम। मैंने अच्छा जी वो किस तरह, मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ तो रही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो पसंदीदा मेहमान कोई जो जिसके साथ। हाँ फयाजुल हसन चौहान साहब। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एक गुजरांवाला से आते हैं तौफीक भट्ट साहब। अच्छा हाँ वो बड़े मजे के हैं, और भी बहुत सारे हैं सियासतदान। अच्छा एक और बात बड़ी ज़रूरी है, वो आपने स्टेज पे भी जितनी कॉमेडी की, ख़ास तौर पे आप सुहेल साहब के साथ या दीगर जो आपके साथी हैं, सीनियर्स भी हैं, उसमें भी आपकी कॉमेडी काफ़ी हद तक वो कॉमेडी रही जो फैमिली कॉमेडी थी। हाँ कुछ जी। थोड़ा कमर्शियल जाना पड़ा आपको बीच में, लेकिन आपने फिर उसको हाँ जी, मोल्ड कर कोशिश दिया। करते हैं। हाँ अच्छा किया आपने। फिर ये कॉमेडी अब सारी तकरीबन उठ के जो 11 बजे की स्लॉट में तमाम न्यूज़ चैनल्स पे आ गई है, इसका क्या तकाबुल क्या है आपके ख्याल में? ये भी उतनी इम्पैक्टफुल है जितनी वो स्टेज की कॉमेडी थी, इसका असर ज़्यादा है, इसमें एहतियात कितनी है, और इसमें इम्पैक्ट एक कॉमेडियन कितना डाल सकता है जितना एक स्टेज पे डालता है? क्योंकि आपने दोनों तरफ काम किया। तो जी सर जी सर। ये ना जी निज़ाम दीन एक प्रोग्राम चला करता था रेडियो से, ये उसकी इंस्पिरेशन है जो सुहेल अहमद साहब ने उठाई। अच्छा सुहेल अहमद साहब ने बड़ी कोशिश की कि ये जो थिएटर है ना ये अच्छा रहे, लेकिन अच्छा कैसे रह सकता था, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल, 3 अदारे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं थे। ठीक। अब क्या हुआ कि इनको इन अदारों से निकाल के होम मिनिस्ट्री डीसी ऑफिस को दे दिया। यानी कल्चर का महकमा जी। है और जो उसको संभालने वाले हैं उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। इस पे आपने एक ट्वीट भी की थी यार। ठीक है, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सुहेल अहमद साहब ने कहा कि अब चूंकि ये बिगड़ गया है सिस्टम, अब ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को हंसाना है, ये हमारी जिम्मेदारी। तब उन्होंने निज़ामुद्दीन साहब के उस रेडियो के प्रोग्राम को उठाकर टेलीविजन पे लाए। आफ्ताब इकबाल साहब का एक ये कॉलम छपता था हस्बे हाल, जी जी जी, वो पढ़ते थे सुहेल अहमद साहब। ठीक। तो आफ्ताब इकबाल साहब आए, फिर वो हस्बे हाल शुरू हुआ। उससे फिर वो जब आफ्ताब इकबाल साहब कहीं और गए, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, अब कहीं और गए। अभी कहीं भी नहीं है। तो हर चैनल ने फिर इस प्रोग्राम को चलाया। अब 11 बजे की स्लॉट से तकरीबन 8 प्रोग्राम तो जो चलते हैं वो बड़े मजे के प्रोग्राम हैं। इंडिविजुअल हर Yes. प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उसमें मुझे खुशी ये होती है कि घर में जैसे उर्मिला मेरी बहन हंडिया पका रही है तो हल्का सा ध्यान उधर भी है, हंस रही है, और बहुत सारे लोगों का रिस्क लग गया, दैट इज चूल्हे जल गए। जी सर, कॉमेडियंस के और जो ये काम करना चाहते थे साफ सुथरा, वो भी आ गए, उनका काम भी हो गया और प्रोग्राम भी जारी है और खुशहाल भी हैं, खुशहाली भी आई है। अच्छा, अभी आपने सुहेल अहमद साहब की बात की, ही इज द लेजेंड, जिस तरह से हम बात करते हैं। यस, आपका उनके साथ काम करना, और ज़ाहिर है आप अभी बता रहे थे आपने उनसे सीखा भी। मुख्तलिफ कॉमेडियंस के साथ जब आप काम करते हैं, ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनसे सीखते होंगे, जो आपसे सीखते होंगे। कोई ऐसा कॉमेडियन जिसके साथ आपका जो स्पॉन्टेनियस एक ह्यूमर है, ये चीज़ बहुत नेचुरली आती हो, चाहे वो सुहेल अहमद साहब हो या कोई और हो? देखिए सुहेल अहमद साहब चूंकि उस्ताद हैं, हाँ। थोड़ा सा उनसे खौफ रहता है। अच्छा। हाँ, डर तो रहता है।
अगर जो आप सवाल कर रहे हैं ना जी, उसमें मुझे ना नासिर चिन्योटी साहब और अमानत चंद साहब, अमानत चंद साहब, मेरे फेवरेट जो है ना जी, जो कॉमेडियन है जफरी खान साहब जैसे हैं, लेकिन जुमलेबाजी में, लिखने में नसीम विक्की साहब सबसे ज्यादा तेज हैं इनमें। अच्छा, बहुत तेज हैं वो। जबरदस्त। आप उनसे कहें वो एकदम से पूरा सीन बता देंगे, सबको लेवल के साथ बता देंगे। वाह वाह। लेकिन जो हमला करने वाले लोग हैं ना जी आगे से, उनमें नासिर चिन्योटी साहब, आगा माजिद साहब, हो आगा माजिद साहब वो सीमेंट का गट्टू जड़ा वो बहुत खतरनाक है सर। और देखें, मेरा इत्तेफाक हुआ है उनके साथ थोड़ा सा प्रोग्राम करने का, तो मुझे आइडिया है कि वो बहुत खतरनाक है। वो आपसे गुफ्तगू ऐसे करेंगे जिसमें गुलेल चवट्टे शुरू हो गए शुरू हो जाएंगे, बस वो एकदम से शुरू हो जाएंगे। उनका टैंक भरा रहता है 24 घंटे। अच्छा, इसलिए वो शुरू हो जाते हैं। ओके। इस वक्त जो है ना जी, सलीम अलबेला साहब और गोगा पसरूरी, अच्छा, इस वक्त पूरे पंजाब को उन्होंने लपेटा हुआ है सर। और सबसे अच्छी बात जो अमानत चंद साहब में है सर, उसकी बात आप कहीं भी बैठ के कोड कर सकते हैं। क्या बात है कि अल्लाह ने ऐसा फनकार बनाया है। एक ड्रामे च मैं डाकू बनया तो मैं आए पिस्तौल लैके, मैं क्या खबरदार कोई अपनी जगह तो नहीं लेने, तो मैं गोली मार देंगा। तो अमानत चंद साहब अगे आ गए, मैं क्या तू पीछे हो जा, मैं तेन गोली नहीं मारनी क्योंकि तेरा सारा मोबाइल बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे से आगे नहीं, बाकी कोई बंदा क्यों नहीं आ गया है, अमानत चंद साहब क्यों आए हैं, उनको पता है कि ये जुमला आएगा। हाँ, क्या बात है, जुमला आएगा तो मैं आगे से पकड़ूंगा इसे। वाह वाह वाह। तो फिर वो पिंग पोंग है ना सर, ये गेम है सर, पिंग पोंग। बिल्कुल। तो आपने सुहेल अहमद साहब की बात की कि आप डरते हैं, कभी डांट पड़ी है कोई ऐसी जुगत या किसी ऐसे? सुहेल साहब दा जिहड़ा हाथ है ना, अगर तुसी कदी गौर नाल देखो तो रोगनी नान जिड्डा हाथ है। मैनू एक बारी चपेड़ वजी है तो मैं फलाट फाड़ के निकल गया। ओए होए। अच्छा, दीवार में लगा जाके। जो बात वो एक दफा मना कर देना, उस पर मना हो जाना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि यही तो हमारा सबसे बड़ा लाफ्टर था। ठीक है जी, आपने कर तो दिया, वहां से उसने उठाना है, वहां से उठाना है। अब तीनों उठाते उठाते वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गंदा हो जाएगा। खराब है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने भाईजान से बात की, भाईजान ने इनसे बात की, इन्होंने जब आपसे बात की, इन्होंने कुछ और बढ़ा ली, उन्होंने कुछ और बात की बढ़ा शक्ल ली, बदल गई। शक्ल बदल जाती अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, वो मैं लाजमी समझता हूँ कि करूँ, जो कि अब आप वो उन चंद एक हमारे बड़े फनकारों में से हैं माशाल्लाह, जो कि पहचान है कॉमेडी की भी पाकिस्तान में और थिएटर की खासतौर पर। मैंने देखा है कि कुछ लोग इन्हीं टीवी चैनल्स पे जब बैठ रहे हैं तो वो अच्छी बात भी कर रहे हैं, साफ़ सुथरी बात भी कर रहे हैं, लेकिन यही जो हमारे साइड स्कर्ट की थिएटर्स हैं, जैसे फैसलाबाद में हो गया, ओकाड़ा वगैरह में, मुल्तान वगैरह में, जब ये लोग लोकली अपने ड्रामास करते हैं तो उसमें बेहुदगी के अलावा कुछ नहीं होता। frankly जी सर, speaking, जी जो सर। भी यूट्यूब पे अभी मुझे इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई देख के कि सिर्फ वल्गैरिटी की बात हो रही है। हालांकि पहले अगर वल्गैरिटी की कोई बात होती भी थी तो 3-4 बातों के अंदर एक बात आती थी। अब और वो भी 3-4 बड़ी बेहुदगी की होती बातों में थी। कोई एक आध बात हंगामी तौर पे, हादसाती तौर पे अच्छी वो नहीं जू मानी कहलाती है। जू मानी कहलाती है। तो मैं अब ये पूछना आपसे ये चाहता हूं कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर क्या कोई चेक एंड बैलेंस कोई अथॉरिटी ही रखे? एक फनकार अपना खुद भी तो मुहतसिब होता है ना, उसने खुद भी तो देखना होता है कि मैं एक फन का जो झंडा लेके चल रहा हूँ उसको मैं माशरे पे उसके असरात हो रहे हैं। नहीं, आपकी बात बड़ी पावरफुल है, लेकिन वो किस माहौल से आ रहा है, उसके पीछे कोई है ऐसा बंदा जो उसको ट्रेंड करके लाया, या गवर्नमेंट ने उसको ट्रेंड किया, या यहाँ कोई एकेडमी है? ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने आपको बताया डीसीओ ऑफिस का बंदा जो 2:30 बजे 3 बजे गया है 5 बजे ड्यूटी से घर, वो रात को 10 बजे फिर उनको समझाने आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर चुका है। या होम मिनिस्ट्री से कोई बंदा उठेगा जो प्रोग्राम देख रहा होगा चारपाई से, और वो डंडा लेके निकलेगा, हॉल पे जाएगा? नहीं हो सकता सर। जिसका काम उसी को साझे, भाई वापस उनको दो ना। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, वो मॉनिटरिंग करें जाके, वो स्क्रिप्ट की स्क्रूटनी करें, वो जाके रिहर्सल देखें, वो उनको बताएं कि भाई हमारी सकाफत है क्या, सही,
हमारी सकाफत वो है ही नहीं सर। और इस वजह से वो शुतरे बीमार फिर आए शुक्र बेमहार, मैं काफी देर से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं आ रहा। ये दे दिया साहब। ठीक है, चलें जी। हम ठाकुर साहब से तो इतनी बातें हैं और ये बोलते जा नासिर रहे भाई हैं, फील मतलब कर रहे सुनी होंगे कि जाए। मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ। इन्होंने एक बात बताई, गोली वहाँ चले महसूस यहाँ हो। हाँ। अच्छा, साथ ही हमारी आमना ने वहाँ पर पकाया तो यहाँ महसूस हुआ। यहाँ पे महसूस हुआ। तो नासिर भाई आपने भी बात सुनी है सारी, अब कुछ आप भी कहिए Comment इस करना सारी बहुत अच्छा सूरत। लगा जी मुझे तो, खासतौर पर अभी जिक्र नहीं हो सका अमानुल्लाह साहब, हाँ जी, किंग किंग बादशाह, कमाल है, कमाल है। सदी में ऐसा बंदा पैदा होता है। जी जी। और ये वाकई यानी आप यूँ देख लें कि ये इनके अपने घरों में 100 परेशानियां भी होती हैं। बाज़ औक़ात इनके पास कई ऐसे मैंने देखा, उनकी अब इनकी लाइफ हिस्ट्री अगर करें ना तो घर में परेशान भी थे, Financial aspect बच्चे से की भी। फीस का मामला था, कभी वालदा के इलाज का मामला था, लेकिन स्टेज पे आके इन्होंने या प्रोग्राम में लोगों को हंसाया है। ये भी एक इशार है। बेशक। आपने अपना दुख और रोना तो सारे रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते थे, हज़रत अब्दुल्लाह अल-हिमार उनका नाम था, और वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। और रसूलुल्लाह ने खुद एक दफ़ा अपने एक सहाबी से फरमाया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उनका हाल क्या था, नबी करीम अलैहिस्सलाम को हंसाते थे। कोई बात होती तो नबी अलैहिस्सलाम को आके लतीफ़ा सुना के कोई बात ऐसी करके हंसाया करते थे आका अलैहिस्सलाम को। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पता चला कि हर कोई आता है अपने दुखड़े सुनाने के लिए, ज़ाहिर है लोगों के पास दुख सुनाने की भी तो जगह कोई नहीं थी ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अलावा वो दुख कहाँ सुनाते? वही तो एक जगह थी जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, व अम्मा साइला फला तनहर, ऐ मेरे मुस्तफ़ा सारे साइल तेरी बारगाह में आएंगे, आपने इनको झिड़कना नहीं है। हर कोई आता था, अपने अपने दुख सुनाता था, अपनी अपनी परेशानियाँ सुनाता था। एक बार हबशा से कुछ लोग आए, उनमें एक सहाबिया थी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे कहा कि आप लोग तो हबशा में आराम से बैठे रहे, तो हम मक्का में तकलीफ़ में थे, रसूलुल्लाह के साथ हमने हिजरत की, तो हम आप लोगों से अफजल हैं। वो सहाबिया रोने लगी, उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह को जाके अर्ज़ करूँगी, या रसूलुल्लाह आपके करीब रहने वालों को क्या तंगी थी, आप तो अपना हर दुख रसूलुल्लाह को सुना देते थे, आपकी हर तकलीफ को अल्लाह के रसूल देखते थे, हम दूर हबशा में बैठे रसूलुल्लाह से दूरी को बर्दाश्त करते थे, तो आप तो साथ थे। तो अब ऐसे हालात में कि जब हर कोई अपने दुख आके सुनाता था, हज़रत अब्दुल्लाह अल-हिमार हंसी की बात करते थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये मुझसे मोहब्बत क्या करता है। बात है, क्या तो बात ये है। इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। टाइम हमारा सेगमेंट का खत्म हो गया। अमानुल्लाह साहब बड़ा प्यार करते सुहेल अहमद साहब से। मैंने एक बारी कहते ने ठाकर सेला तेरे नाल बड़ा प्यार करता। आए। सुहेल अहमद वर्गे फनकार सदियां च पैदा होंदे ने बेशक। ते पुत्र तेरे वर्गे हर सर्दियां च। क्या बात है, क्या बात है। हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है। अब आखिरी बिल्कुल 1-1.5 मिनट है। मैं चाहता हूं कि वो जो खिदमत का काम आप करते हैं, सिर्फ मक्का मुकरमा या मदीना शरीफ में जाके नहीं, यहाँ पे भी आपका एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। तो कुछ भी आप हमारे देखने वालों को अपने, तो आपकी कई भी बात बड़ी वैल्यू रखती है, तो कुछ भी कहना चाहिए। देखिए हर बंदा ये समझता है कि उसके जो करीब करीब लोग रहते हैं ना, जो उनके आने जाने वाले लोग हैं, उनके घर के हालात हर एक को पता होते हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी उन लोगों की जो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को समझते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वाह। उनकी अगर वो ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे तो वो इशार और कुर्बानी वाले जज्बे से सरशार नहीं हैं, खाली हैं। देखो अल्लाह के साथ किया हुआ कारोबार बहुत ही मुनाफा बख्श है। अगर वो थोड़ा बहुत इन लोगों के ऊपर खर्च कर देंगे तो अल्लाह करीम बहुत करीम है, बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। वो इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर बड़ा रहम करेगा, घर में बड़ा सुकून पैदा हो जाएगा। हमसायों का ख्याल रखना है और अपने करीबी रिश्तेदारों का और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखना है। नहीं, ये ठीक करनी है कि हमने करना है, तो अल्लाह पाक मदद फरमाता है। जी कुछ वो क्या कहूँ